हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे आज जो कि रिलेशन बताती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पेंडुलम को हैंग कर रखा है। ये पेंडुलम का बॉब हो गया और जो इसकी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमें दे रखी है एल। मान लीजिए ये पेंडुलम इस ए पॉइंट से रोटेट कर कर किसी बी पॉइंट तक जाता है, तो ये पेंडुलम यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पेंडुलम की लेंथ है विच इज एल वो तो सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। पहला तो पार्टिकल यहाँ से कुछ थीटा एंगल रोटेट करके एंगुलर डिस्प्लेस हुआ है, और साथ ही साथ पहले पार्टिकल यहाँ था, वो पार्टिकल यहाँ से आगे भी तो गया है। अगर मैं इस ऊपर वाली एक्सिस को लेट से एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर होगा क्या, ये पार्टिकल ए से बी जाने पर यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस चला होगा। तो इस एक्स डिस्टेंस और इस एंगल में विच इज थीटा क्या रिलेशन बनेगा और इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूं, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। पहले पार्टिकल यहाँ था, देन पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, यानी कि एक्स डिस्टेंस वो आगे गया होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगी, देखो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में इफ आई विल राइट साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स डिस्टेंस एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एल डिस्टेंस। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या आ रहा है, एल साइन थीटा। एक्स बराबर क्या आ रहा है हमारा, एल साइन थीटा। तो मिल गई हमें इक्वेशन कि वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है किसी भी थीटा एंगल रोटेट करने में। और यहाँ पर हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू एल साइन ओमेगा टी। आई होप आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और इन्हीं इक्वेशन को आगे जाकर हम फेजर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इक्वेशन समझनी बहुत जरूरी है कि ये इक्वेशन आती कैसे है और फेजर डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।